इयत्ता 10वीं के मेरे प्रिय छात्रों, इसके पहले हमने 2 लघु कथाएं पूरक पठन में एक लघु कथा देखी है कंगाल नाम की, और उसके बाद हम आगे चलकर एक कथा है लघु कथा जिसका नाम है सही उत्तर। और इस कथा में उन्होंने लेखक ने रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग्य किया है। भ्रष्टाचार का यानी यहाँ लेखक ने यहाँ दर्शाया कि सत्य का पालन ही लक्ष्य तक पहुँचने में हमें सहायक होता है। यानी जो भी भ्रष्टाचार है, इस भ्रष्टाचार को आज लोगों ने कैसे अपनाया है और उस पर उन्होंने यहाँ एक ऐसा दृष्टिक्षेप डाला है। तो भ्रष्टाचारी लोग कैसे होते हैं, तो और कैसा कितना भ्रष्टाचार किया जाता है, कितनी रिश्वतखोरी की जाती है, तो उसका एक ऐसा वर्णन इस कविता इस पूरक पठन के माध्यम से किया है। तो मैं ये पढ़ता हूँ। अब तक वह कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था, साक्षात्कार दे चुका था, उसके प्रमाण पत्रों की फाइलों भी उसे सफलता दिलाने में नाकाम हो रही थी। हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलबाला होने के कारण योग्यता के बावजूद उसका यह चयन नहीं हो पाता कि हर रोज ये सब अब वह निराश हो चुका था। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके वश में और कुछ तो था नहीं। यानी आज तक कितने यहाँ स्थानों पर वह नौकरी के लिए आवेदन लेकर चला गया था, लेकिन उन्हें कितनी जगह वह साक्षात्कार दे चुका था। साक्षात्कार का मतलब है साक्षात्कार यानी मुलाकात, इंटरव्यू, मुलाकात दे चुका था, फिर भी उसे नौकरी हाथ नहीं लगी थी। जहाँ जहाँ जगह जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत का ही बोलबाला, उसके बावजूद कुछ काम नहीं होता, कुछ चयन नहीं हो पाता था, और इतनी होने के बाद वह बहुत निराश हो चुका था। और वह सामाजिक भ्रष्ट जो व्यवस्था है सामाजिक, उसे कोसने के अलावा उसके वश में कुछ नहीं था। यानी आजकल की जो स्थिति है, इस स्थिति पर यहाँ नौकरी के बारे में यहाँ एक युवक कोशिश कर रहा है, और जहाँ भी वो जाता है वहाँ उन्हें भ्रष्टाचार, रिश्वत ही नजर आती है, और इसके कारण वह साक्षात्कार देते हुए भी वह अपने काम पर नहीं जा सकता था, उन्हें नौकरी नहीं मिलती थी, इसलिए वह नाराज था। आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना है। अब तक देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी पर अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास से रखता आया, लेकिन इसके बावजूद इसके हिस्से में सिर्फ असफलता ही आई थी। आज तक उन्होंने इतनी सारी मुलाकातें दी, साक्षात्कार दिए, आज तक उन्होंने देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी, बड़े विश्वास के साथ जो मुलाकात लेने वाले लोग हैं उनके सामने एक अच्छी तरह से उन्हें जानकारी दी, लेकिन इसके बावजूद इसके हिस्से में सिर्फ क्या मिली? असफलता। यानी वह सफल नहीं हो सका। यह काल ही ऐसा है कि भ्रष्टाचार का काल है। तो और वह आगे जब वो मुलाकात देने के लिए जाता है, साक्षात्कार देने के लिए जाता है, तो वहाँ जो मंडली वहाँ उपस्थित होती है, जो प्रतिनिधिमंडल होता है, तो साक्षात्कार के लिए उपस्थित प्रतिनिधिमंडल में से एक अधिकारी ने पूछा, भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है? राय का मतलब आपका मत क्या है, आपका क्या कहना है उसके बारे में। जब वह साक्षात्कार के लिए गया तो वह जो प्रतिनिधि मंडली वहां आई थी मुलाकात लेने के लिए, तो उसमें से एक ने पूछा कि भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है, भ्रष्टाचार के बारे में आपको क्या कहना है। तो वह उत्तर देता है, भ्रष्टाचार
एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घुन की तरह खा रहा है। इसने सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है। सच कहा जाए तो ये देश के लिए कलंक है। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। उसके तर्क में उन्हें रुचि महसूस होने लगी। दूसरे अधिकारी ने प्रश्न किया, रिश्वत को आप क्या मानते हैं? यानी वो उनकी जो राय पूछते हैं, उनका जो मत पूछते हैं, तो कहता है भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है, इतना चूसता है, ये घून की तरह चूसता है और समाज का रक्त पीता है, देश के लोगों का रक्त पीता है। और इसके कारण क्या हुआ है, तो सामाजिक जो व्यवस्था है, सारी सामाजिक व्यवस्था आजकल चिंताजनक स्थिति में जा पहुंची है। अगर सच कहा जाए तो वो कहता है कि वो हमारे देश के लिए कलंक है, कलंक है, बदनामी का कलंक है। तो सभी अधिकारी जो थे, उन अधिकारियों के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छाई और उसके तर्क में, तर्क यानी अंदाज, उसके तर्क में क्या आया, तो उसके अंदाज में उसे रुचि महसूस हुई, होने लगी। तो दूसरे अधिकारी ने उन्हें सवाल किया कि रिश्वत को आप क्या मानते हैं? रिश्वत यानी रिश्वत लेना देना, उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो वो कहते हैं कि यह भ्रष्टाचार की बहन है। जैसे विशेष अवसरों पर हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं, इसका स्वरूप भी कुछ कुछ वैसा ही है। लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियां या कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं, इसके आदि कुछ नहीं। जबकि रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलें, टली हुई पदोन्नति, रोकी गई नौकरी आदि में इसके कारण सफलता हासिल की जाती है, तब भी यह समाज के माथे पर कलंक है। इसका सतत समर्थन कतई नहीं किया जा सकता। ऐसी मेरी धारणा है, कहकर वह तेजी से बाहर निकल आया। जानता था कि यहाँ भी चैन नहीं होगा। यानी भ्रष्टाचार ने रिश्वत के बारे में जब उन्हें पूछा तो कहता है कि भ्रष्टाचार की एक छोटी बहन है। जैसे हम बड़े अवसरों पर, अवसर का मतलब मौका, मौका यानी प्रियजनों, परिचित मित्रों को उपहार देते हैं, उपहार यानी भेंट, उपहार देते हैं, भेंट देते हैं, तो कुछ खुशियां केवल आदान प्रदान करना इतना ही होता है, इससे आगे कुछ भी नहीं। रिश्वत देने से क्या होता है, तो रुके हुए काम हो जाते हैं, दबी हुई फाइलें ऊपर आती हैं, टली हुई पदोन्नति मिल जाती है, रोकी गई नौकरी मिल जाती है और सफलता हासिल की जा सकती है। और यह भी समाज के लिए माथे पर एक ऐसा बढ़िया कलंक है, इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता। और मेरी ऐसी धारणा है, ऐसा कहकर वह तेजी से बाहर निकल जाता है और वो जानता था कि यहाँ भी उनका नौकरी का चयन नहीं होगा। पर भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक के सही उत्तर की दाद देते हुए उसका चयन कर लिया। आज वह समझा कि सत्य में कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, परास्त नहीं। ने ऐसा जो उत्तर देने के बाद, मुलाकात, इंटरव्यू देने के बाद जो भीतर बैठे हुए जो अधिकारी हैं, उन्होंने बड़े गंभीरता के उस पर विचार विनिमय किया और उत्तर जो युवक का था उसकी दाद दी, उसकी प्रशंसा की और उसका चयन कर लिया। आज वह समझ पाया उन्होंने कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता। यानी सत्य ही सत्य होता है, सच ही सच होता है, लेकिन थोड़ी देर है, लेकिन अंधेर नहीं सच में। तो उसी प्रकार आजकल की जो सामाजिक व्यवस्था है, इस सामाजिक व्यवस्था के बारे में ये सही उत्तर, इसके माध्यम से जो भ्रष्टाचार है, रिश्वत है, जो उनका कहना है,
लेखक का कि ऐसा आज चल रहा है तो सत्य ही सत्य होता है, अंत में सत्य का ही विजय होता है और उस युवक को नौकरी मिल जाती है और उसे भी समझ में आता है कि सत्य कुछ देर के बाद मिलता है, झूठ जल्दी मिलता है। तो ऐसा ही समझकर वह लेखक हमें यहाँ सचेत करने की एक कोशिश करते हैं और यहाँ जो पूरक पठन है ये समाप्त होता है और हम यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद।